निरंकार जन्मा अद्वैत पुरुषा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरुषा सर्वव्यापक कल्याणमूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरुषा सर्वव्यापक कल्याणमूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरुषा सर्वव्यापक कल्याणमूरत परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। नारायण परब्रह्मनिधिये ताप तपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधार अजूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरणी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए रख सतगुरु की ओट। दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण कमल चितदार। हृदय सिद्ध आवे घर माई पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सर्व समराता अपरम शक्ति अपार। मंगत कीजे वंदना नित चरणी बलहार।
सतमार्ग सोजी मिली तन मन भया निहाल गवन मिटे संसार की सतगुरु मिले दयाल बार बार करू वंदना सतगुरु चरनी माई मंगत सतगुरु भेट से फिर गर्भ नहीं आई बार बार करो वंदना सतगुरु चरनी माई मंगत सतगुरु भेट से फिर गर्भ नहीं आई ओम ब्रह्म सत्यम सर्वनाम प्रार्थना शब्द सतनाम तत जानिया जो व्यापे सब ही रंग मंगत सिखिया साध से भरम जाल भयो भंग सतनाम तत जानिया जो व्यापे सब ही रंग मंगत सिखिया साध से भरम जाल भंग तू साचा साहिब नित राखन हार तू साचा साहिब नित राखन हार करो बंदना प्रभु बारंबार करो वंदना प्रभु बारंबार अपनी कृपा नित करो स्वामी अपनी कृपा नित करो स्वामी भक्ति ज्ञान भक्ति दान दीजो पारगामी भक्ति दान दीजो पारगामी नित ही गावा परम गुण तेरे तुद सरनी पाऊं सुख गनेरे चंचल मन को दीजो विश्वास मोह माया की हरो प्यास तू पुरखो तम नित ही दातार दियो दान गरीबी सार
एक नाम की प्रीत चित आए, मैं माँ तेरी मन माई समाए। हरो विकार मन अवगणकारी, तू परमेश्वर सर्वदा तारी। अखंड अनादि प्रभु रूप तुम्हारा, सर्व स्वामी तू पुरख मुरार। अपनी महिमा आप प्रभु जानी, दूजा कोई ना कर सके बखानी। अतुल शकत अति प्रकाश, सर्व जीवों में करे निवास। सब में पसरे तू एक ही रंग, हस्ती कीटी आद भुजंग। तेरा खेल अवगत अपार, सर्व स्वरूप तेरा निरंकार। साची प्रीत दीजो मोहे देव, पलक न विसरे तेरी सत सेव। पूरन पुरख तू घाट न पाए, अपने जन को आधार लगाए। तुध पर वास केवल चित राए, दूजा भरम माया दुख जाए। तेरा सिमरन करूं एक रंग, भरम विकार होवे चित भंग। साची सेव मन आए समाए, कर कृपा प्रभु केशव राय। धूड़ लखाऊं तेरे जन चरना, दीजो दान गरीबी सरना। कर वरदास प्रभु तेरे द्वार, साची भगत दीजो सत सार। हिमा गरीबी बंदगी
जो चित आए समाए, मंगत माया जाल से, तब जन निस्तर पाए। हिमा गरीबी बंदगी, जो चित आए समाए, मंगत माया जाल से, तब जन निस्तर पाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अब ग्रंथ श्री समता विलास से महाराज जी के कुछ वचन आदरणीय प्रेमी श्री सुनील शर्मा जी से प्रार्थना है कि वह संगत की सेवा में महाराज जी के कुछ वचन। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। महाराज जी के अमृत वचन, ग्रंथ श्री समता विलास, ईश्वर भक्ति की प्राप्ति, वचन नंबर 104। तमाम सत्पुरुषों की हिदायत यह ही है कि अपनी जिंदगी में मालिके कुल को जान लेवे। तमाम मजहबों का प्रसंग यह ही है कि सत्य नियमों को धारण करके अपनी मुखलसी हासिल कर लेवें, यानी कि आजादी। मगर मूर्ख बुद्धि करके बजाय अपनी कल्याण के वाद विवाद में जन्म गवा देते हैं। आखिर दुनिया से बेजारी यानी कि अधीरता या बेचैनी लेकर जाते हैं। कल संत रतनदास जी का निर्वाण दिवस है। दास उनके चरणों में बैठा हुआ था, तो अलग अलग धर्मों के बारे में मेरे मन में द्वंद था। तो अंतर्यामी संत जी ने एक लाइन में यही बात कही, 100 सिद्धों की एक मत, मूर्खा अपनी अपनी गत। 100 सिद्ध होंगे, उनका एक मत होगा, 2 मूर्ख होंगे, वो वाद विवाद में ही उलझते रहेंगे। यही महाराज जी हमको समझा रहे हैं। वचन नंबर 105। तृष्णा रूपी रोग जीव को लगा हुआ है, किसी हालत में भी शांति को नहीं पाता, यानी बड़े से बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होकर भी तृष्णा युक्त रहता है। इस रोग से जिसने निजात पाई है वह ही सत्पुरुष है और जगत का गुरु है। उसका सत्य उपदेश अपनाने से इस धीरज रोग से शांति मिलती है। वचन नंबर 106। इस कमी को विचार करके हर घड़ी हर लम्हे सत्य धाम की प्राप्ति की खातिर यत्न करना चाहिए। जिस वक्त अपने मन को शांति प्राप्त हुई, उसी वक्त ही संसार का असली मुकाम को प्राप्त हुआ। इसके बगैर हर वक्त भटकना लगी रहती है। किसी मुल्क में, किसी मजहब में, किसी शरीर की हालत में तसल्ली नहीं होती है। उम्मीदों की जंजीर बार बार लपेट देती है। वचन नंबर 107। अपनी सत बुद्धि द्वारा अपनी कल्याण करनी गुणी पुरुष का परम यत्न है। जिसने अपनी बुद्धि को पाप कर्मों में लगाकर अंधविश्वासी कर दिया और छल कपट के जाल में फंसा दिया, वह आत्मघाती किसी पलक भी शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। क्योंकि सब कुछ जानकर भी अंधकार की तरफ जा रहे हैं।
उनको ना कोई उपदेश देने वाला है और ना ही किसी की मानते हैं। जिस वक्त कभी अपनी गलती का विचार करेंगे उस वक्त उनको अपनी करनी का रंज और गम होगा, मगर वक्त गंवाकर पछताने से क्या हो सकता है। वचन नंबर 108। तमाम बुजुर्गों का उपदेश यह ही है कि अपना कल्याण करो। जिस तरीके से हमको शांति प्राप्त हुई है वह तरीका तुम भी इख्तियार करो, यानी कि धारण करो। धारण करके सच शांति को प्राप्त हो जाओ। इस दुनिया के जाल को देखकर सत स्वरूप को मत भुलाओ, मगर सब कुछ सोच समझकर भी फिर अभिमान में आकर जो अत्याचार करता है वह धर्म का डाकू है। दोबारा सुनिए, मगर सब कुछ सोच समझकर भी फिर अभिमान में आकर जो अत्याचार करता है वह धर्म का डाकू है। प्रेमी रामकिशन जी ने, जो कि सुखदेव जी और चंद्र प्रकाश जी के पिता थे, ने महाराज जी से एक सवाल किया था, महाराज जी जिन लोगों को असली रास्ता नहीं पता उनका क्या होगा। तो महाराज जी का जवाब था, प्रेमी उन्हों की गल छड़, जिन्होंने रास्ता मिल गया वो नहीं चलते, उन्होंने भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो धर्म के डाकू ने। ये डाकू वस्त जो शब्द है महाराज जी ने रामकिशन जी को भी बताया था कि जो गुरु से उपदेश लेके उस पर नहीं चलते वो धर्म के डाकू हैं। उसने धर्म नहीं जाना है बल्कि चतुराई को हासिल किया है। ऐसे पुरुष की संगत दुखदाई है, भूल करके भी उसके निकट नहीं जाना चाहिए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। अब महाराज जी का एक पत्र जीवन गाथा भाग 1 से, जिसका विषय है अज्ञान या माया और उससे छुटकारा। आदरणीय प्रेमी श्री चंद्र प्रसाद जी संगत की सेवा में। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। प्रेमी जी माइक अनम्यूट कर लीजिए। श्री सतगुरुदेव महाराज जी का एक पत्र जीवन गाथा भाग 1 से संगत की सेवा में हाजिर है। अज्ञान या माया और उससे छुटकारा। अज्ञान क्या है और अज्ञान से छुटकारा कैसे प्राप्त होगा, ये श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने एक प्रेमी को पत्र लिखा। जितना भी सिलसिला चल रहा है, संकल्प विकल्प या पाप पुण्य वगैरह, यह सब अज्ञान का स्वरूप है। महाराज जी ने अपनी वाणी में भी अज्ञान का स्वरूप बताया है। कर्तापन से वासना, वासना से संसार, यही अज्ञान है जीव को आवागमन दुखसार। महाराज जी फरमाते हैं अपनी फाइलियत ही यानी कर्तापन ही माया है। फाइलियत कर्तापन की 3 हालतें हैं। आगाज यानी शुरू की, दरमियानी बीच की, और इख्तिताम यानी आखिरी। पहली हालत में इल्म और ज्ञान हर चीज का हासिल होता है। दूसरी हालत में ख्वाहिश और कोशिश पैदा होती है। तीसरी हालत में भोग से राग द्वेष पैदा होता है। यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण,
इन गुणों में बुद्धि फिरती रहती है। ये अज्ञान किसको है? अज्ञान बुद्धि के अंदर है, क्योंकि बुद्धि ने उस सत स्वरूप को भुलाकर अपने आप को कर्ता मान लिया है, जिससे बुद्धि अज्ञान या माया में फंस गई है। तो महाराज जी फरमा रहे हैं, दूसरी पहले एक चीज पर तसव्वुर पैदा होता है, फिर उसके प्राप्त करने की ख्वाहिश होती है, फिर प्राप्त करके दुख सुख महसूस करता है। किसी वक्त भी इस तसलसल यानी बिना कारण से बुद्धि आजाद नहीं होती। जीव का अज्ञान में आ जाना यानी फाइलियत, कर्तापन को धारण करना या ला सबब उसमें घुल जाना। मसला है कि कैसे और क्यों, क्योंकि कर्तापन का स्वरूप तहलील मस्ती होने के बाद एक मसरूर यानी रोशन हालत, मनव्वर यानी गहरा बाकी रह जाती है। वह ही ब्रह्म स्वरूप है। ईश्वर कोई गर्ज या खुशामद नहीं चाहता। फिर महाराज जी यहाँ बड़ा अच्छा निर्णय दे रहे हैं कि ईश्वर जो है उसको जीव से कोई गर्ज नहीं है, या कोई अपनी खुशामद करना नहीं चाहता है। यह सिर्फ जीव का अपना अज्ञान है। फाइलियत यानी कर्तापन ही हालत में सब तब्दीली, बढ़ाई या भलाई, फना यानी मृत्यु या पैदाइश का स्वरूप देखता है। इस फाइलियत से मुबर्रा यानी मुक्त होना ही ईश्वर प्राप्ति और आनंद है। जब तक फाइलियत में गिरफ्तार है तब तक फेल यानी कर्म की बुरी या भली हालत को महसूस करता है। दुखी और सुखी होता है जिस वक्त इस माया के अंधकार से मुखलसी यानी मुक्ति हासिल करता है, यानी गैर फाइलियत यानी अहंकार को छोड़ देता है, हालत को प्राप्त होता है। बंधन में ही मोक्ष दिखाई देता है। जब बंधन से आजाद हो गया तब मोक्ष का भी भेद नहीं पाया, यदि यानी खुद पूर्ण हो गया। ये कर्तापन के बंधन से जब मुक्त हो जाता है तो मोक्ष जो हम बोलते हैं वो मोक्ष भी नहीं, वो पूर्ण हालत में चला जाता है। पूर्ण हालत क्या है? अपने निज स्वरूप में मिल जाता है। यह मसला बड़ा तकीक यानी आत्म अनुभव है, क्योंकि आत्म अनुभवता के बगैर ये महाराज जी फरमा रहे हैं ये जीव समझ नहीं सकता कि इस प्रभु की क्या माया है। जब तक खुद शनासी यानी अभ्यास, खुद शनासी मतलब अभ्यास ना कर लेवे तब तक इस अजाब का पता नहीं लगता। जैसे जैसे जीव उस गुरुवाक का, उस गुरु के बताए हुए बीज मंत्र का अभ्यास में दृढ़ता प्राप्त करता जाता है और अभ्यास में दृढ़ होकर ये सारा जो संसार की प्रभु की रची हुई माया है इसका भेद प्राप्त कर लेता है। गैर फालियत ही असली आनंद और प्रकाश है। हर वक्त वजूद शरीर के अंदर चमक रहा है। वो जो प्रभु परमेश्वर, वो जो निज स्वरूप है, वो हमारे शरीर के अंदर हर वक्त महाराज फरमाए चमक रहा है। उसी की वजह से ये शरीर चल रहा है। मगर खुदी यानी अहम की कैद
में आकर कर्म के चक्कर में फिरता है। मैं कर्ता को धारण करके ये कर्मों के जंतर में फंस जाता है और दुख व सुख महसूस करता है। जब तक फाइलियत से खुलासी ना करे, फाइलियत यानी अहंकार से, कर्तापन से जब तक इसकी खुलासी नहीं होती, कभी भी फेल यानी कर्म की कैद से छूट नहीं सकता। जब तक जीव के अंदर अहंकार है, ये कर्मों की कैद से जीव का छुटकारा नहीं होता। जब तक फाइलियत से खुलासी हासिल ना करे, कभी भी फेल की कैद से छूट नहीं सकता। इसके वास्ते अभ्यास के सही तरीके की जरूरत है, जिसके जरिए महाराज फरमा रहे हैं अगर फाइलियत और अहंकार का छुटकारा पाना है तो इसके लिए उस प्रभु परमेश्वर के नाम का अभ्यास, इसकी जरूरत है। अभ्यास से कर्तापन और अहम भाव खत्म होता है। जो गुरु से दीक्षा मिलती है उसका अभ्यास करने से वो कर्तापन और फाइलियत खत्म हो जाती है, जिसके जरिए मन को एक शुगल यानी शुगल मतलब समझना में लगाकर उस महराज यानी मंजिल को हासिल कर लेवे। इस फाइलियत यानी अज्ञान का स्वरूप वास्तव में कोई नहीं, मगर जाहरी बाहर बड़ा विस्तार है। महाराज फरमा रहे हैं इस जो फाइलियत का जो अहंकार का है वो स्वरूप कुछ भी नहीं है, परंतु बाहर ये फैला हुआ है। ये जितनी भी दृष्टिगोचर हमें नजर आ रहा है ये सारी माया है, ये अहंकार करके हमें नजर आ रही है। और इसके पैदा होने का सबब यानी कारण भी कोई नहीं, मगर नाश करने का बड़ा यत्न है। पैदा होने का महाराज जी फरमाते हैं इसका कोई कारण नहीं है, परंतु इसको नाश करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए गुरु की शरण में जाना पड़ता है। गुरु की शरणागति होकर ही ये जीव कर सकता है, क्योंकि पहले भी मौजूद नहीं है और आखिर कोशिश से नाश भी हो जाता है। इस वास्ते इस जाल को ज्ञानियों ने भरम ही तसव्वुर यानी हमेशा की खुशी किया है। खुदी की कैद में संसार है, बेखुदी ही रहते अवधि है। इस वास्ते हर वक्त सही तरीके से अपनी रूह का इलाज करो, तब ही खुशी होवेगी। अच्छी तरह विचार कर लेवें, जब अमली जिंदगी हासिल होती है सब राज इस वजूद के अंदर पा लेता है। सबसे ज्यादा कोशिश प्रैक्टिकल जीवन की करो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आप बाल प्रेमी की गविष्ठ कली से प्रार्थना है कि सत्संग की भावना है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत्स्वरूप चिंतन की भावनाएं मन को शुद्ध एवं शांत करने के लिए इन भावनाओं से मनोवृत्ति को सतनाम में दृढ़ करना चाहिए। तू करता तू हरता सरफ तेरी आज्ञा तू नित रक्षक तू नित सहायक तू दीन दयाल तू नित बख्शनहार जो तेरी आज्ञा तू नित पतित पावन तू नित सर्वाधार तू नित संगवासी तू ही अविनाशी तू ही सर्वात तू ही नित अनाथ तू ही परम पिता तू ही जगदीश्वर तू ही गोविंद तू ही गोपाल तू ही मंगलदाता तू ही अनंत तू ही बेअंत तू ही अपार तू ही दयाल तू करता सरफ
तेरी आज्ञा, सर्व तेरी आज्ञा, जो तेरी कृपा, जो तेरी कृपा, सर्व तू ही, 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 आद अंत मध्य तू ही, आद अंत मध्य तू ही, तू ही सत, तू ही सत, तू ही अगम, तू ही अगम, तू ही अवगत, तू ही अवगत, तू ही स्वामी, तू ही स्वामी, तू ही अंतर्यामी, तू ही अंतर्यामी, तू ही कल्याण, तू ही कल्याण, तू ही जीवन, तू ही जीवन, तू ही विधाता, तू ही विधाता, तू ही अंतर, तू ही अंतर, तू ही बाहिर, तू ही बाहिर, तू ही दीनानाथ, तू ही दीनानाथ, तू ही ज्ञान, तू ही ज्ञान, तू ही विज्ञान, तू ही विज्ञान, तू ही अगोचर, तू ही अगोचर, तू ही नारायण, तू ही नारायण, तू ही नारायण, तू ही नारायण, तू ही नारायण। तू ही नारायण। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत्संग का अंतिम चरण वैराग्यवाणी। प्रेमी भाई श्री जितेंद्र शर्मा जी से प्रार्थना है कि वैराग्यवाणी करेंगे संगत की सेवा में, तत्पश्चात सभी प्रेम से आरती करेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। जिस सुख को ये जिया लोचे, वो विद विपद लखाई, मंगत सो सुख प्रभ रूप अपारा, मिल सतगुरु रसना खाई। जिस सुख को ये जिया लोचे, वो विद विपद लखाई, मंगत सो सुख प्रभ रूप अपारा, मिल सतगुरु रसना खाई। दे अभिमान अधिक संतापा, जीव जले दिन राती, अनर्थ कल्पना पल पल तापे, नहीं पलक शांत को जापी। कूड़ भरोसे कूड़ विकारा, नित नित जीवन लोचे, अग्न समान तपे नित मनवा, नित काल कर्म गत सोचे। पूर्ण भाग प्रभ प्रेम चित आवे, तब नाश होवे विकारा, निर्भय रूप घट अंतर सूझे, तब पावे जीव छुटकारा। बंधन में आया बंधन में जाए, देख जगत का मेला, बंधन नाश होए सब बंधन, जब गाइए नाम सुहेला। दया गरीबी जिन चित आई, तिन पाया सार ठिकाना, मंगत सिमरन प्रभ पार ग्रामी, केवल अमृत कल्याणा। दया गरीबी जिन चित आई, तिन पाया सार ठिकाना, मंगत सिमरन प्रभ पार ग्रामी, केवत अमृत कल्याण। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अब सारे सम्मिलित रूप से आरती का ज्ञान करेंगे। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रक्षपाल, नित पाऊं शरणागति, सत चरण कमल दयाल। तू नित पतित उदार है, पूरन प्रभ जगदीश, मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की मन मेरे प्रीत, तू दाता दातार है पुरखोत्तम सुखरीत। पवन पानी बैसंतर, धरती और आकाश, सबको सिरजनहार तू, आद पुरख अविनाश। घट घट व्यापक तू परमेश्वर, सर्व जिया आधार, अनमत कुकर को राख ले, कृपा नित करतार। काल कर्म जाए दूषणा, कल बुद्धि हर अज्ञान, सत श्रद्धा पाऊं चरण की,
अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू पल पल होत सहाय। कीरत साचे नाम की मन तन आए समाए। अंतर का सब खेद हरो दीजो सत विश्वास। शरणागत हूँ मन मति घट अंतर करो प्रकाश। अंतर्गत सिमरन करूं निरंतर धरूं ध्यान। घट घट में दर्शन करूं आद पुरख भगवान। तू साचा साहिब सर प्रकाशी शब्द रूप आखंड। गुनी मुनि उस्तत करे तन मन पाए आनंद। उवे दयाल तू सत परमेश्वर देवे धीर अपार। निमक निमक सिमरन करूं चित चरण रहे आधार। कायांतर परतक्ष हुए नाद रूप विस्माद। पल पल की जू आरती तन मन तजू व्याद। जग आवन सुफला होवे तेरी आज्ञा मन में त्याऊं। अंतर्गत करवाई भव दुस्तर तर जाऊं। अंध मत मूड़ा नित प्रति तेरे चरनी करे पुकार। मंगत मांगे दीनता सत धर्म सुख सार। अंध मत मूड़ा नित प्रति तेरे चरनी करे पुकार। मंगत मांगे दीनता सत धर्म सुख सार। समता धर्म हृदय रसे विख ममता होवे नाश। सत स्वरूप परमात्मा जल थल पाओ प्रकाश। सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवाधार। समता साधन पाए के नित परसों जय जयकार। सत कर्म सत निश्चय निर्मल पाओ विचार। मंगत समता धार के जीत चलो संसार। सत कर्म सत निश्चय निर्मल पाओ विचार। मंगत समता धार के जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सारे प्रेमियों को ब्रह्म ओम ब्रह्म सत्यम सत्यम। ओम ब्रह्म सर्वदा। सत्यम सर्वधार जी। संगत के चरणों में पड़ा है 17 जून स्मृति सत्संग। सतगुरुदेव श्री रतन जी महाराज जी की सत्संग किया जा रहा है, जिसका लाइव लिंक आप सभी प्रेमियों को व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। जो सत्संग का प्रारंभ सुबह 10 बजे से 12 बजे तक। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। मुझे जय सबको।